Welcome back to my channel Physics and Science Classes by R Mohit Bhai Sankalp batch. Question number 7 IIT JEE Advanced 2011. Question is that a spherical metal cell A of radius Ra and a solid metal sphere B of radius Rb. तो देखा देखा ना यहाँ पे कंडीशन लगी बेटा क्या देखा जाए कि जो Rb है वो Ra से हमारा क्या होगा लेस होगा मतलब मींस अपन कह सकते हैं Ra is greater than Rb are kept far apart and each is given charge plus q. Okay, मतलब चार्ज दिया जा रहा है भाई साहब. Now they are connected by a thin metal wire. कनेक्शन भी देना है. Then ये आया हुआ है ITG 2011. ऑप्शन फर्स्ट EA inside equals to 0. ऑप्शन बी QA is greater than QB. Okay. ऑप्शन सी सिग्मा A divided by सिग्मा B equals to RB divided by RA. सिग्मा मतलब हमारा क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. Okay. EA on surface is less than EB on surface. Okay. अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से सोचते हैं. सबसे पहले उसने क्या कहा, आ स्फेरिकल मेटल सेल बना लो. ये हो गया, इसका नाम दे दिया अपन ने ए. डेफिनेटली रेडियस इसकी कितनी है आर ए, दे दो भैया. हो गया. सॉलिड मेटल हमने कहा था ये रहा सॉलिड मेटल जिसे अपन ने दे दिया बी. इसकी रेडियस कितनी है आर बी. कर लो. क्लियर है, रेडियस हमारा हो गया. उसने कहा आर केप्ट फॉर अपार्ट एंड ईच इज गिवन चार्ज प्लस की. भैया इसको दे दो प्लस, भैया इसको भी दे दो प्लस. ये हो गया. हो गया. बात तो समझना. नाउ दे आर कनेक्टेड बाय थिन वायर. कर दो कनेक्ट. ये हमारा क्या हो गया, थिन वायर से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए. ओके. उसने कहा देन सबसे फर्स्ट पूछा है ए ए इनसाइड इक्वल्स टू 0. ऑप्शन देखना है भाई. हमें कोई भी सरफेस दिखेगा, जैसे ही हमें सरफेस दिखा डेफिनेटली अपने मन में कॉन्सेप्ट आ गया गॉस थ्योरम. भाई इसका मतलब वही चीज याद कर लो यार. तुम आधार कार्ड सी हो, हर जगह जरूरत पड़ जाती है तुम्हारी. आ जाओ. तो मैंने लिखा यार फाई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इट मींस भाई जो हमारा, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो जैसा जस्ट लाइक अपन बात कर सकते हैं डिस्कस अबाउट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कि ऐसा अपन कह सकते हैं जो मेटल सरफेस, मतलब इवन कह सकते हैं कोई भी मेटल स्फेरिकल सरफेस है, और इवन कह सकते हैं कोई भी मेटल शेप है, उसका जो चार्ज, उसमें जो चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, सरफेस पे होगा. इनसाइड तो कुछ है ही नहीं भाई. चार्ज जीरो, डेफिनेटली फ्लक्स जीरो. इसका मतलब EA इनसाइड, जब चार्ज ही जीरो हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो. आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. अब बात आती है सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, QA इज ग्रेटर देन QB. देखो ये करेक्ट है या नहीं है. तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पर अपन खेलेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भाई, कनेक्शन. तुम्हारा कनेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट मेरा हुआ. आई मीन ऐसे बोला मजाक कर. कनेक्शन मतलब समझना बेटा, कनेक्शन होता क्या है. जैसे अपन मान लो अपन दोस्त बनाते हैं, एक हमारा दोस्त से भी कनेक्टिविटी अपन बोलते हैं यार उससे मेरा थोड़ा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है. तो हार्ट टू हार्ट मतलब क्या है कि देखा जाए उसका पोटेंशियल और तुम्हारा पोटेंशियल दोनों का क्या है, इक्वल होगा. मतलब मैं कह सकता हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी तुम्हारी ऐसे, मतलब वो बंदा तुम्हारे बारे में सोचता होगा, तो मीन्स अपन जनरल कह सकते हैं कि यार हमारा पोटेंशियल क्या है, मिलता जुलता है. समझ रहे हो बात को, बात को समझना, कॉन्सेप्ट कर लो यार. जैसी कोई चीज हमारी दो मेटल सरफेस उसमें वायर लग जाता है, डेफिनेटली उनका पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल. इट मींस इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लेना. तो मैंने क्या कहा, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल्स टू, मैंने कर दिया पोटेंशियल ऑफ बी. डेफिनेटली मैंने वैल्यू पुट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए कर लो, क्योंकि चार्ज हमने दिया तो इसका क्यू ए कर लो और इसका चार्ज हमारा हो जाएगा क्यू बी. ओके. तो क्यू ए डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया आर ए. तो आर ए को तुमने कैपिटल लिया तो यहाँ कैपिटल ले लो. इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया आर बी. हो गया. देखना इसको यहाँ से यहाँ कर लो. तो क्यू ए डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया
आर ए इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइड बाई हमारा क्या हो गया आर बी। लेकिन कंडीशन देखो यार, आर बी और आर ए में रिलेशन क्या है कि आर ए ग्रेटर है और आर बी हमारा क्या है स्मॉलर है। तो ध्यान देना यार, अगर मैं ये दो क्वांटिटी अगर मैं इसको इक्वल रखूं तो कहते हैं जो नीचे अगर डिवाइड में अगर देखूंगा अगर बड़ी क्वांटिटी लेता हूं तो आंसर छोटा होगा। डेफिनेटली इस क्यू को हमें क्या होगा बढ़ाना होगा, डेफिनेटली आंसर बी सही होगा भाई। बिकॉज यार सीधी सी बात है, अगर मुझे इक्वेट करना है तो इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इसको बढ़ाना होगा, तभी इसकी हम इक्विवेलेंट लेके आ पाएंगे। तो डेफिनेटली क्यू ए इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्यू बी। ओके, इसकी शॉर्ट ले लो। अब देखते हैं उन्होंने क्या कहा यार कि सिग्मा ए डिवाइडेड बाय सिग्मा बी इक्वल्स टू आर बी अपॉन आर ए। ओके, इसका मतलब क्वेश्चन क्या हो रहा है, लिंक होता जा रहा है, मतलब कि सिग्मा ए मतलब हमारा सरफेस चार्ज क्या हो गया, डेंसिटी हो गया। तो बात को समझना, जब कहते नहीं कनेक्शन हमारा किसी से हो जाता है तो एक बात याद आती रहती है हमेशा कि मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना। बात को समझना, मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना। तो देखना यार, अभी अपन ने क्या निकाला था कि अपन ने निकाला था क्यू ए डिवाइड बाई आर ए इक्वल्स टू निकाला था क्यू बी डिवाइड बाई आर बी। तो यार मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूं कि मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना। ओके, तो देखना मैं इसको थोड़ा सा ऐसा सॉर्ट आउट कर लूं, क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी, क्योंकि अभी इसकी नीड पड़ेगी अपन को, तो अपन यहां पे लेते हैं आर ए और डिवाइड बाई अपन कर लें आर बी। ओके, तो ये थोड़ा सा अपन को याद रखना पड़ेगा क्योंकि अभी काम आएगा यार। हमें वेरी क्लियर कहते नहीं, बहुत अच्छे से बताएं यार कि सिग्मा इक्वल्स टू हमारा होता है q डिवाइड बाई ए। डेफिनेटली अपन क्या होंगे q a, तो इसका मतलब यहां पे कर लो कैपिटल में ले लो, तो q a डिवाइड बाई a, एरिया सीधा ले लो 4 पाई r a स्क्वायर, इसे दे दो सिग्मा है। अपन ले ले सिग्मा b इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा वो सॉरी q b डिवाइड बाई 4 पाई r b का होल स्क्वायर। हो गया, इसको डिवाइड फॉर्म में लेके आते हैं, तो सिग्मा a डिवाइड बाई सिग्मा b इक्वल्स टू क्यू ए डिवाइड बाई 4 पाई आर ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू बी डिवाइड बाई 4 पाई आर बी का होल स्क्वायर। ओके, अपन क्या करें, फर्स्ट मतलब कि वो लास्ट सेकंड, अरे मैं तो बता देता हूं, ऐसे कर लो, क्यू ए मल्टीप्लाई 4 पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई क्यू बी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा 4 पाई आर ए का होल स्क्वायर। ओके, तो ध्यान दो यहां से मैंने 4 पाई से 4 पाई कट गया, मैंने कहा था नहीं मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना, देखो आ गया क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी। अगर ऑप्शन मुझे सेटिस्फाई करना है तो इसकी हमें क्या रखनी पड़ेगी, वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देन इसकी जैसी हम वैल्यू पुट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ऊपर थोड़ा सा वैल्यू पुट करते हैं। ओके, तो ध्यान देना, जैसे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा बी इक्वल्स टू क्यू ए डिवाइड बाई क्यू बी, वैल्यू रख दो आर ए डिवाइड बाई आर बी मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा आर बी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर ए का स्क्वायर। डेफिनेटली देखो आर ए से आर ए गया और आर बी से, तो डेफिनेटली सिग्मा ए डिवाइड बाई सिग्मा बी इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा बेटा आर बी डिवाइड बाई आर ए। देखो ऑप्शन देख लो, थर्ड मैच हो गया, हो गया। अगेन अगर अपन देखें इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर वही बात है, कहते नहीं मुमकिन नहीं है तुझको बुलाना, बिकॉज यहाँ कनेक्शन हुआ है, बुलाना बहुत मुश्किल होता है। इसको भी अगर अपन चाहे तो याद रख सकते हैं, तो थोड़ा सा भी काम में हो जाएगा। तो जरा देखो यार यहाँ पे देखना, अगर रेशियो बेसिस में बात करूं कि सिग्मा ए आर बी और सिग्मा बी आर ए, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया, जनरल कॉन्सेप्ट कि जो सिग्मा होगा वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर। हो गया, तो ध्यान दो थर्ड ऑप्शन के लिए, वो सॉरी फोर्थ ऑप्शन के लिए मैं काम कर रहा हूं, ई इक्वल्स टू हमारा होता है सिग्मा डिवाइड बाई आर। डेफिनेटली जरा देखना सब काम करेगा सिग्मा, इसका मतलब वो सॉरी यहाँ सिग्मा अपॉन आर नहीं होगा, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात हमारी क्या होगी बेटा, सिग्मा पे पूरा हमारा वर्क होगा। तो देखना डेफिनेटली जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका सिग्मा हमारा क्या होगा, कम होगा। तो जरा देखो यार जो आर ए की रेडियस क्या है, ज्यादा है, पहले से कंडीशन हमें पता है,
तो इसका मतलब हमारा इसका जो ई ए होगा वो हमारा क्या होगा, कम होगा, और ई बी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज रेडियस का कॉन्सेप्ट होगा मेरा, ए की रेडियस क्या है, ज्यादा है, और बी की रेडियस हमारी क्या है, कम है। तो बात को समझना। तो डेफिनेटली हमने अगेन में समझा देता हूं कि जो आर है जिसका ग्रेटर होगा, डेफिनेटली सिग्मा उसका क्या होगा, कम होगा, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है सिग्मा पे, तो डेफिनेटली इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम होगा और इसका क्या होगा। तो इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन क्या है, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।